बड़ा बात नहीं। पेज नंबर 16.5, पेज नंबर 16.5। और जो हमने कल जो क्वेश्चन कराए थे तो पहले उसको रिवाइज करते हैं। कल हमने आपको ये बताया था कि तुम्हारे पास में एक हाइपरबोला है, बोलिए हाइपरबोला अपने पास में, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अपने पास में एक हाइपरबोला है, y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस के सी, ये अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन है। बोर्ड पर ध्यान देंगे आप सब लोग। कल हमने हाइपरबोला और एक लाइन, इन दोनों में हमने एक रिलेशन निकाला था जो c इज इक्वल टू कितना आया था, बताएंगे आप कोई? इन दोनों से हमने c की जो वैल्यू निकाली थी, बताओ कितनी आई थी? प्लस माइनस के अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, ये हमने कल प्रूफ किया था, याद है आप सब लोगों को? अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारे पास में जो क्वेश्चन नंबर नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर जो 10 है वो आप देखेंगे, उसमें आपसे पूछ रहा जी प्रूफ। तो प्रूफ में ये पूछ रहा है कि द स्ट्रेट लाइन एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन इक्वल टू 0 और हाइपरबोला दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। जो ये लाइन है ये हाइपरबोला को क्या करती है? टच करती है। तो टच करने की जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो ये हमने आपको बताई थी, यदि अपने पास में एक लाइन हो और अपने पास में एक क्या हो, ये तुम्हारे पास होगी लाइन, ये लाइन की क्वेश्चन थी अपने पास में y इक्वल टू mx प्लस के सी, और ये अपने पास में कौन था? एक हाइपरबोला। अब यहाँ पर देखिए वो इसको इस तरीके से कह रहा है कि अपने पास में लाइन जो है वो है एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारे पास लाइन है और ये तुम्हारे पास हाइपरबोला है। ये जो लाइन है और जो हाइपरबोला है, जो लाइन है हाइपरबोला को क्या कर रही है? टच कर रही है। तो उसने प्रूफ पूछा है आपसे, उसने जो प्रूफ पूछा है उसने लिखा हुआ है कि यदि ये इसको टच करती है तो अपने को प्रूफ ये करना है कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये अपने को प्रूफ करना है। एक बार सब बच्चे चेक करेंगे कि ये ही प्रूफ करना है, कुछ और करना है। ये अपने पास में एक लाइन दे रखी है, इक्वेशंस ऑफ एक लाइन है, इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला है। जो लाइन है वो हाइपरबोला को क्या कर रही है? टच कर रही है। तो ये प्रूफ करना है क्या ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर होता है क्या? यहाँ पर कई बार एक्स स्क्वायर और एन स्क्वायर में डिफरेंस पता नहीं चलता है, तो थोड़ा समझ लेना कि राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है। यहाँ पर जो x है और ये तुम्हारे पास में n है, कहीं इन दोनों को आप जो है n ही समझ लें, तो ये तुम्हारे पास में n का स्क्वायर है। अब इसको अपने को प्रूफ करना है। देखो प्रूफ तो हमने कल ही कर लिया था इसको, कि हमने जब ये तुम्हारे पास दो लाइन होती है तो वहां पर हमारे पास कंडीशन ये होती है, सही है ये। अब यहाँ पर यदि हमारे पास में इसको हम करते हैं सॉल्व, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर कंपेयरिंग कर लो कि इसको हम जो तुम्हारे पास में जो लाइन की जो इक्वेशन है ना, उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आ जाओ। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास कौन है? एम वाई है, तो एम वाई को तो आप यहाँ पे रहने दीजिए इज इक्वल टू में माइनस के एल एक्स माइनस के एन आप इधर कर लेंगे, सही है क्या? ये एल एक्स को हम लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और एन को यदि हम राइट साइड में मूव करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। अपने पास में y इज इक्वल टू यहाँ पर तुम्हारे पास में आ जाएगा माइनस के एल अपॉन में एम एक्स माइनस के एन अपॉन में एम। पॉइंट क्लियर है? ये तुम्हारे पास में आ गई लाइन। अब देखिए लाइन की जो तुम्हारे पास इक्वेशन से होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस के कितना होता है? c। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान समझना है कि ये तुम्हारे पास ये भी m है, यहाँ पर भी m है। ये वाली जो m है वो स्लोप का काम कर रही है, और ये जो m है वो कांस्टेंट का काम कर रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल और यहाँ पर मैंने क्या ले ली? कैपिटल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? इससे कंपेयरिंग कर ली। तो यहाँ से कंपेयरिंग करूंगा तो जो स्लोप जो m है ना, उसके बराबर कितना आएगा? जो x का जो कोफिशिएंट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो कोफिशिएंट जो x होता है वो तुम्हारे पास क्या होती है? स्लोप होती है। तो यहाँ से मैंने m इज इक्वल टू माइनस में l अपॉन में कितनी कर दी? m कर दी,
और आप मुझे बताएंगे कि सी की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास कितनी आ गई। सी की वैल्यू बताओ कितनी आ गई। तो कंपेयरिंग करेंगे तो सी इज इक्वल टू में अपने पास में, तो तुम्हारे पास में आ गई माइनस के एन अपॉन में एम। ये अपने पास में यहां पर बन के तैयार होगी। अब यहां पर देखेंगे आप, जो हमारे पास में ये गिवन है ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें अपने को ज्यादा टेंशन है नहीं। तो यहां पर अपने पास में सी इजिकल टू प्लस माइनस के अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर है। तो वैसे इसको हम लिखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होती है कि सी का स्क्वायर, ये अपने पास इस तरीके से होती है कि सी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ऐसे होता है ना, ये जब हमने स्क्वायर रूट किया था तो इधर गया था ये। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। तो जो वैल्यू पुट करेंगे हम, बताइए सी की जो वैल्यू है कितनी तुम्हारे पास, माइनस के एन अपॉन में एम, इसका हम करते हैं स्क्वायर। तो मतलब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और अपने पास जो एन का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर अपॉन में कितना हो जाएगा, एम का स्क्वायर। ठीक है, बोलिए ठीक है भाई। सी तुम्हारे पास में सी इजिकल टू माइनस के एन अपॉन में एम है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां पर देखो, यहां पर ए स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर ही है। ये जो तुम्हारे पास एम है ये तुम्हारे पास स्लोप का काम कर रही है, ये एम, ये है एम इजिकल टू माइनस के एल अपॉन में कितना है, एम है। तो यहां पर तुम्हारे पास में ये लिखना है आपको कि एल अपॉन में एम, तो ये तुम्हारे पास माइनस का है, इसका भी स्क्वायर करेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस के एल स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर। तो माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर, माइनस कितना तुम्हारे पास, बी का स्क्वायर। यहां पर इसके अपॉन में कितना पुट कर दिया, 1। अब यहां पर हमने इसको 1 इसलिए पुट किया क्योंकि अपने को प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन का स्क्वायर, ये लेके आना है। तो ये कंडीशन में हमने पुट किया, लेकिन ये प्रूफ तो भी नहीं हुआ है, तो इसको इस वाली फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एम स्क्वायर है और एम स्क्वायर है, देखिए यहां पर कभी भी अपॉन में कुछ है नहीं, अपॉन में नहीं है तो जो अपॉन में उसको रिमूव कर दो। तो स्टेप नंबर 1 यहां पर एम स्क्वायर आपने क्या लिया, इन दोनों में आपने एम स्क्वायर का कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया। तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां पर तुम्हारे पास एन स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा। तो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के अपॉन में कितना है तुम्हारे पास, एम स्क्वायर है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल। अब देखेंगे आप कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर एम स्क्वायर है क्या, तो आप इसकी साइड चेंज कर देंगे तो तुम्हारे पास ये प्रूफ बन गया इसका, ए स्क्वायर एल स्क्वायर और एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू में एन का स्क्वायर। ये अपने पास में प्रूफ आ गया। अच्छा, ये आपने एलिप्स में जब पढ़ा था तो वहां पर सीधा डायरेक्ट उसने दिया हुआ था, ये याद है आपको, याद है कुछ, तो ये तुम्हारे पास में आ गया हेंस प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए, जब हमने ये वहां पर एलिप्स में पढ़ा था, सर्कल में पढ़ा था, तो वहां पर भी तुम्हारे पास ऐसे था कि एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन इजिकल टू 0 एक लाइन थी, और वहां पर अपने पास में एलिप्स था। तो एलिप्स में इक्वेशन थी अपने पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इजिकल टू 1। वहां पर ये प्रूफ उसमें नहीं था, उसमें डायरेक्ट आपको कंडीशन दे रखी थी, जैसे यहाँ पर कंडीशन है ना, ऐसे ही एलिप्स के अंदर दे रखी थी। तो अब आप एलिप्स वाली कंडीशन को भी प्रूफ कर सकते हैं इसी तरीके से, हालांकि मैंने करवाई होगी, आप देखना उसको एक बार। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट तुम्हारे पास में ये सबने छाप लिया होगा, तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये भी हमने प्रूफ करवाई है आपको कि इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, याद है भाई सब बच्चों को, प्रूफ याद है इसका, बहुत लेंथी प्रूफ जाता है। तो अपने पास जो नेक्स्ट प्रूफ है वो अपने पास में इक्वेशन ऑफ, तो ये हमने आपको एलिप्स के अंदर कराया था, याद है आप लोगों को, इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स।
ये अपने को करना है, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, यहां पर इसको आप समझेंगे, ये मैंने प्रूफ करवाया है, मतलब हाइपरबोला में नहीं, पैराबोला में करवाया होगा, याद है आप लोगों को। और हाइपरबोला में भी आप कर सकते हैं, जैसे पैराबोला में मैंने कराया है, एजिट्यूड आप हाइपरबोला में कर सकते हैं इसको। देखिए, तो हाइपरबोला में जब आप इसको प्रूफ करेंगे तो तुम्हारे पास आता है S1 इजिकल टू में t का स्क्वायर, और ये सेम तुम्हारे पास किस में आया था, इसमें भी आया था, याद है आप लोगों को। यहां पर हम s की जो वैल्यू है, s की वैल्यू जो हम मानते हैं s इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस के 1। S1 का मतलब क्या हो गया, जो आपको पॉइंट गिवन है, मान लीजिए x1, y1 या h, k या अल्फा, बीटा, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है उनको आप x की और y की प्लेस पे आप पुट कर देंगे तो वो तुम्हारे पास में हो जाएगा x1। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ ऐसे करते हैं कि मान लीजिए x1 और y1 है, तो x1 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस के 1। यहाँ पर t की बात करते हैं तो t टेंजेंट तो हमने कल प्रूफ की थी। बताओ, यदि तुम्हारे पास एक कर्व है और उस पर तुम्हारे पास पॉइंट है x1, y1, एक p पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, उसकी आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो क्या इक्वेशन होती है, बताओ ठाकरे, ठाकरे बता ही नहीं रहा है, यही होती है क्या, यही होती है x1 अपॉन में a का स्क्वायर माइनस के y1 अपॉन में b का स्क्वायर माइनस के 1। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे आप, तो यहां पर अपने को इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, आप इसको आपको याद कर लेनी है, प्रूफ करने की आपको आवश्यकता है तो कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं आप इसको, वैसे इसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, एक इस पर वीडियो बना देंगे पूरी। तो यहां पर आप देखेंगे, इस पर हम काम करते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, और वो कैसे आएगा, जब हम डायरेक्टर सर्कल पढ़ते हैं। अच्छा एक बात देखिए आप, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये किस वाली फॉर्म में आती है, पहले ये बताओ। यदि हम इसको सॉल्व करें S1 इजिकल टू t का स्क्वायर, तो ये कौन सी फॉर्म में आएगी, ये आएगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो यहां से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है, तो ये तुम्हारे पास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तुम्हारे पास ये आएगी। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तुम्हारे पास जब ये आएगी, आप थोड़ा सा इसको ऐसे देखेंगे कि ये कुछ इस वाली फॉर्म में आएगी कि ax स्क्वायर प्लस के by स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इजिकल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन होती है। यहाँ पर डेल्टा इजिकल टू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर आपने, यदि तुम्हारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास दो लाइन है, ठीक है, और दो लाइन है, तो वो दो लाइन के बीच में यदि आपको एंगल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए दो लाइन अपने पास में, अब आपने ये दो लाइन तुम्हारे पास में, इनकी मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल ली, तो क्या पूछेगा, बिटवीन एंगल, इनके बीच का क्या पूछेगा आपसे, एंगल पूछेगा। तो एंगल निकालने का भी फॉर्मूला मैंने प्रूफ करवाया था आप लोगों को, बताओ क्या करवाया था। तो इसमें tan थीटा इजिकल टू में कितना होता है, 2 अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस के ए बी अपॉन में a प्लस के बी। याद है, कुछ याद है। और यहां पर हमने फिर कंडीशंस प्रूफ करी थी, यदि h स्क्वायर माइनस के ए बी या फिर इजिकल टू में ए बी होता है तो जो लाइन होंगे वो कैसी होंगे, पैरेलल होंगे। याद है, बोलो। और यदि a प्लस बी होगा इजिकल टू कितना हो गया, 0, तो जो लाइन होंगी आपस में वो तुम्हारे पास कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगे तुम्हारे पास परपेंडिकुलर। ये बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ में क्या, ये तो मैंने लिखवाया हुआ, प्रूफ भी करवाए हुए हैं इसके। अब देखिए यहां पर तुम्हारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो चलता है डायरेक्टर सर्कल। क्या चलता है, और डायरेक्टर सर्कल हम एक ही बात में पढ़ते हैं कि मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कर्व।
यदि तुम्हारे पास कोई कर्व है, एलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल, जो भी है, यदि तुम्हारे पास एक कर्व है, तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम हाइपरबोला, तो हाइपरबोला में हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो दोनों टेंजेंट आपस में कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी, 90 डिग्री पर। तो उसमें ऐसे जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उन सभी के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यदि उन सबको यदि हम मिला दें तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, डायरेक्टर सर्कल। क्या बन जाएगा भाई, डेफिनेशन याद हो गई आप लोगों को, डायरेक्टर सर्कल 2-3 बार आ गया है, तो ये लास्ट चल रहा है, इसके बाद फिर डायरेक्टर सर्कल नहीं आएगा। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है बताओ, कौन बताएगा भाई, ये बताएगा दयानंद। लोकस ऑफ पॉइंट परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कर्व। अब ये और कोई बताएगा, बैठ जाओ, वेरी गुड, ये बताएगा। हाँ सही है भाई, किसको याद नहीं है, बैठ जाओ, याद है बेटा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, जो टेंजेंट है वो कैसी होंगी, आपस में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। कैसी होंगी, परपेंडिकुलर, और वो किस पे बन रही होंगी, किसी कर्व से जा रही होंगी। तो ये जो मैंने लिखवाया है इसी से हम उसको प्रूफ करेंगे। तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक कर्व बनाते हैं, पहले हमने एक यहाँ पर बनाया कर्व, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी और ये एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम हो गया अपने पास, और यहाँ पर हमने एक हाइपरबोला बनाया, क्योंकि हम हाइपरबोला पढ़ रहे हैं, तो हाइपरबोला पढ़ रहे हैं तो हाइपरबोला ही बनाएंगे। कुछ इस तरीके से हमने हाइपरबोला बना लिया। अब देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, इस बात को आप समझेंगे अच्छे से। यदि मान लीजिए यहां से एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है, और ये टेंजेंट फिर इधर से जा रही है, तो इसको कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, टच करेगी। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गई, पेयर ऑफ, ये क्या है तुम्हारे पास, पेयर ऑफ टेंजेंट। भाई तुम्हारे पास टेंजेंट कितनी है, दो टेंजेंट हो गई, तो वो आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, इस वाले पॉइंट पर। कहां पे कर रही है, तो ये तुम्हारे पास कौन है, H, K, ठीक है। ये तुमने मान लिया पॉइंट P और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो तुमने कितने मान लिए, H, K। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहां पे आप ये बात समझो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, और उससे पहले आती है कि द लोकस ऑफ, लोकस आता है ना, लोकस का मतलब क्या होता है, मूविंग पॉइंट। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट P है, ये अब तो यहां पर है, थोड़ी देर बाद कहां पे होगा, किसी नेक्स्ट प्लेस पे होगा। बोलो, लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि ये वेरिएबल है, अभी तो ये यहाँ पे वेरी कर रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे करेगा, फिर कहीं पे करेगा। उन सबको जब हम मिलाएंगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, यदि ये परपेंडिकुलर हैं तो वो कहता कि यदि ये परपेंडिकुलर हैं तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, सर्कल। कहने का मतलब ये कि कुछ जितनी लाइन आएंगी वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी कि यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, ये लो, ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। और थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, यहीं से बना देते हैं। अब ठीक है, ये क्या बन जाएगा, सर्कल। इसका कलर डिफरेंट कर लेते हैं, ये बन गया सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। अब तो ठीक है। अब देखिए जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस बात को समझना, इसका मीनिंग क्या है। जितनी भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, एक आपने इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक लाइन आपने मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ कर दी ऐसे, तो ये आपस में कैसी होंगी, एक तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का होंगी और ये तुम्हारे पास पॉइंट आएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोकस ऑफ ए पॉइंट। ये जो तुम्हारे पास पॉइंट है, ये तुम्हारे पास जो पॉइंट है, अब तुम और भी लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर तुमने एक पॉइंट है, यहां से तुमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से लाइन जाएगी एक, और एक लाइन तुम्हारे पास इस तरीके से जाएगी, तो ये आपस में कैसी है, यहाँ पर बोलो परपेंडिकुलर। जो टेंजेंट्स हैं वो कैसी है, आपस में परपेंडिकुलर। हो गया पॉइंट क्लियर। तो यहां से वो क्या बना रहा है, एक डायरेक्टर सर्कल। देखो एक डायरेक्टर सर्कल की क्या है पता है, उसने बोला कि डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन है, द डायरेक्टर सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट्स फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट आर ड्रॉन टू द गिवन हाइपरबोला। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि भैया ये जो तुम्हारे पास में है, मतलब इसकी
प्रूफ नहीं करते हैं, इसकी निकालते हैं इक्वेशन, क्योंकि डेफिनेशन को कभी प्रूफ नहीं करते हैं। तो ये तुम्हारे पास में होगी इसकी डेफिनेशन कि तुम्हारे पास में जो डायरेक्टर सर्कल है वो क्या है, एक लोकस ऑफ पॉइंट है जो कैसा है कि विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां से आ रही है, वो किसी हाइपरबोला से आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टर सर्कल। अब यहां पर इसकी हमें निकालनी है इक्वेशन, तो इक्वेशन जो हम निकालेंगे वो हम यहीं से निकालेंगे। देखिए यहां पर पूरा काम हमारा यहीं पर है। डायरेक्टर सर्कल यदि आपकी समझ में आ गया है तो ठीक है, अब उसकी निकालनी है इक्वेशन। तो वो तुम्हारे पास में जैसे कि हमने एलिप्स पढ़ा था, तो एलिप्स में आप बताएंगे कितना आया था अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इजिकल टू में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब तुम सोच के बताओ कि हाइपरबोला में क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, मतलब उसमें देखो मत, वैसे बताओ कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना। तो अब देखते हैं क्या चेंज होता है। अब तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए बताओ, देखो कंडीशन कैसे निकालते हैं, लोकस की जब बात होती है तो उसको ऐसे निकालेंगे, तुम्हारे पास में टेंजेंट है तो टेंजेंट की जो इक्वेशन आएगी सबसे पहले कैसी आएगी, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2f/, अच्छा 2hxy भी रह गया प्लस के c = 0, इस वाले फॉर्मेट में आएगी। फिर वहां से हमें ये पता है कि यदि इसमें ये दो लाइन है, ये दो लाइन ही तो है, स्ट्रेट लाइन है, और ये दो लाइन की इक्वेशन कंबाइन लिखी हुई है, तो ये दोनों लाइन आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर। तो वहां पर कंडीशन क्या होती है अपने पास में, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंट बात है ना वो ये है कि उसमें सबसे ज्यादा हमें इस पे फोकस करना है कि यहाँ पर जो a प्लस के बी इक्वल टू जो 0 है ना वो पुट करेंगे, और हमारे पास में जो इक्वेशन जो बन के आएगी वो h और k की फॉर्म में आ जाएगी, और लास्ट में जो लोकस ऑफ पॉइंट जो हम मानते हैं h, k, उसको किस रिप्लेस कर देंगे हम, x, y से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसको करवाते हैं बेटा, अब इसको करवाओ, ये तुम्हारे पास में पॉइंट है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं और आगे एक नई स्लाइड लेते हैं, और आप वहां पर बताएंगे कि हमारे पास में कंडीशन ये है कि s1 इजिकल टू में t का स्क्वायर, ये होती है ना। बताओ यहां पर तुम्हारे पास जो पॉइंट है वो तुम्हारे पास में पॉइंट है एट पॉइंट x1 सॉरी h, k, h, k, ठीक है। अब देखो ये h, k अपने को निकालने, भैया बोर्ड पे ध्यान देंगे आप, h, k यहां से आपको टेंजेंट आपको निकालनी है। तो अब आप बताओ कि यदि हमारे पास में ये तुम्हारे पास में h, k है, तो यदि ये h, k यदि लोकस ऑफ पॉइंट अपने पास में मिल जाते हैं तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, एक डायरेक्टर सर्कल की क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। अब बताओ आप कि जो s की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास क्या है, s हाइपरबोला क्या होती है, भैया लिखवाए मैंने सब लिखवाए यार, तुम बोल नहीं रहे हो, यही तो है। यहां पर हमें क्या चेंज करना है बताओ, बोलो क्या करना है, h, k लेके आना है। अब तुम ये बताओ, चलो ठीक है, ये तुम्हारे पास जो पॉइंट है वो कहां पर है भैया, आउटसाइड में। तो जो हमने जो लिखा रही है टेंजेंट, ये कहां पे होती है, समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा। भाई साहब हमने जो टेंजेंट निकाली थी ये कौन सी फॉर्म में है, पॉइंट फॉर्म। तो जो पॉइंट होता है वो कहां पर होता है, कहां पर होता है, ऑन द कर्व। तो हमारे पास ये हो गई, लेकिन हमने जो h और k जो माने वो कहां पर हैं, आउटसाइड में। इसका मतलब जो टेंजेंट की जो इक्वेशन आएगी वो उसको सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, नहीं आ रही दिमाग में अभी भी, ये मानिए तुम्हारे पास में जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, यदि ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो जो टेंजेंट की जो इक्वेशन जो बनेगी वो h, k को, यदि h, k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना, बोलो आया ना, नहीं यार समझ नहीं आएगा ही नहीं, ऐसा समझो।
ये समझो कि तुम्हारे पास में यहाँ पर एक ये लाइन जा रही है, इस लाइन की मान लीजिए आपने यहाँ से पॉइंट फॉर्म निकाल ली आपने इक्वेशन, आप समझो इसको ऐसे, इसकी आपने निकाल ली पॉइंट फॉर्म। अब ये बताओ कि जब हम ये निकालते हैं तो ये तुम्हारे पास जो पॉइंट है इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे? अब तो बोलो, नहीं बोल रहे? अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे पास एक कर्व है और एक पॉइंट बाहर है, तो हमने उसकी क्या निकाली थी? इक्वेशन। याद है आपको? बताओ उसकी क्या इक्वेशन आती है? ये भी नहीं आता तुम लोगों से। अपने पास एक कर्व है, एक पॉइंट उससे बाहर है। यहां पर देखो, ये तुम्हारे पास एक सर्कल है, मान लीजिए सर्कल है, ये सर्कल हो गया, और इस सर्कल में हमने एक लाइन ली और ये लाइन हमने यहाँ पे इस तरीके से जा रही है, ये तुम्हारे पास टेंजेंट हो गई। अब ये देखो, ये तुम्हारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के क्या दे रखे हैं आपको? कोऑर्डिनेट। और यहां से हमने क्या ड्रॉ कर दी? एक क्या ड्रॉ कर दी? टेंजेंट। तो इस वाले पॉइंट से टेंजेंट बन सकती है क्या? यस। अरे बन तो रही तुम्हारे सामने। अरे बताओ, यहां पर तुम्हारे पास एक पॉइंट है, क्या इससे तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो किस कर्व के अंदर? कुछ तो कर देंगे, कुछ तो बैठे होंगे ऐसे, वो यहां से भी कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? तो यहां से पॉसिबल नहीं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब तुम मेरे को ये बताओ कि तुमने इतना मैथमेटिक्स पढ़ा है कि यदि तुम्हारे पास एक बाहर पॉइंट है और तुम्हारे पास ये कर्व है और इसकी अपने को क्या निकालनी है? इक्वेशन। तो बताओ क्या बनती है? बोलो, करो भैया, निकालो थोड़ा सा, देखो एक बार जल्दी निकालो इसको, जब तक पुश कर देते हैं। देखिए भाई, तुम्हारे पास में ये कंडीशन होती है, यदि पॉइंट बाहर है किसी कर्व के तो पेयर ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो एस एस वन इजिकल टू टी का स्क्वायर होता है। यहां पर तुम्हारे पास में जहां पर x1 है वहां पर आपको क्या पुट करना है? h, और जहां पर y1 है वहां पर क्या पुट करना है? k। अब तो कर देंगे, चलो बताओ, ये तुम्हारे पास x1 का स्क्वायर, सॉरी x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस के, y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। अब यहां पर देखो, s1 h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस के k का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर माइनस के 1 इजिकल टू t का स्क्वायर। तो t लिखवाओ पहले, अपने पास में t क्या बनेगी? x h अपॉन में a का स्क्वायर y के b का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, ये बनेगी क्या? बोलो। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी आपको जर्नल इक्वेशन बनानी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के 2h एक्स वाई, और उसमें केवल दो ही स्टेप आपको चाहिए, एक तो ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू, क्योंकि उसने बोला हुआ है ये क्या है? परपेंडिकुलर। अरे डायरेक्टर सर्कल की क्वेश्चन क्या होती है? जो टेंजेंट है वो कैसी होंगी आपस में? परपेंडिकुलर। जब तुम्हारे पास में ये कौन आ गई? टेंजेंट की, पेयर ऑफ टेंजेंट की क्या आ गई? इक्वेशन। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन है? कि इसका a प्लस बी कितना हो जाएगा? 0। दिखाऊं क्या? वापिस आ जाओ, ये तुम्हारे पास कौन है? टेंजेंट की, पेयर ऑफ टेंजेंट की क्या आई है? और ये तुम्हारे पास जब थीटा 90 डिग्री का होगा तो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा? यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 0। तो आपको जर्नल इक्वेशन निकालने में किसकी ज्यादा इंपोर्टेंस है? a की और b की। ना तो हमें h की वैल्यू चाहिए, ना हमें g की चाहिए, ना हमें f की चाहिए, ना हमें c की चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो वापस जाते हैं और फिर इसको देखते हैं। अब ये बताओ आप, तो अपने को जो a है, a कौन होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो b होता है वो कौन होता है? कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। बात क्लियर है ना? चलो यहां पर देखो, यहां पर आपने क्या किया, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करेंगे।
एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, तो बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर माइनस के 1, और यहाँ पर आपने वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। आपके में भी माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा कि के का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के एच का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। सही है, वो भी ध्यान देंगे। हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दिया पूरे कोष्टक के साथ में जो पूरा ब्रैकेट है, और माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कौन सा तुम्हारे पास माइनस के 1, तो ये तुम्हारे पास माइनस 1 का भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस के 1 के साथ में इजिकल टू में। यहाँ पर अब चल रहा है इजिकल टू। अब देखो उसका अपने को ओपन करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस के 2ab बोलो प्लस 2bc प्लस के 2ca। अब यहाँ पर जो साइन है उनके साथ में आप ले लेंगे। तो अब बताओ पहला तुम्हारे पास बनेगा, बोलो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर और एच का स्क्वायर अपॉन में ये ए स्क्वायर ऑलरेडी है ना, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ए की पावर 4 हो जाएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इंटू में स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलो। नेक्स्ट देखो तुम्हारे पास फिर कौन हो जाएगा, भाई ये माइनस लगा हुआ है, जैसे ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर, ऐसे इसमें माइनस के सब कैसे हो जाएंगे प्लस के। तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इंटू में बी का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ प्लस के 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तुम्हारे पास 2 आएगा और ये तुम्हारे पास प्लस का सिंबल और ये तुम्हारे पास माइनस का है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2ab। सही है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस के 2x y h के अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे देखो नेक्स्ट तुम्हारे पास में माइनस और माइनस प्लस के 2y के अपॉन बी का स्क्वायर माइनस के 2hx ए स्क्वायर। बताओ समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, कितना आएगा 2, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर ही तो आएगा 2ac। यहां पर कितना आएगा 2, अच्छा 2 रह गया। अब ठीक है, अब ये अपने पास में आ गया कंडीशन। अब यहां पर इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, अच्छा ये हमने ठीक है। अब देखो इतना सा काम अपने को करना है कि यहां पर हमें एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर ही चाहिए। लिखवा बेटा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एजिटेड एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस के 1। ये ठीक है यहां तक। अब थोड़ा सा यहां पर देखेंगे बोर्ड पर, क्योंकि इस पूरे टर्मों को इधर लेके आएंगे और बहुत समय लगेगा और हमें ज्यादा की जरूरत है नहीं। हमें किसकी जरूरत है, केवल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वही हमारे पास में ए और बी का काम कर रहे हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारे पास कौन है, एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना, क्या यहां पर और कहीं एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, केवल इसी को इधर लेके आ जाओ। तो बताओ तुम्हारे पास कितना हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं पहले, यहीं पे क्या है ए। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो अब बताओ, लिखो बेटा, थोड़ा ऊपर ज्यादा पहुंच गया। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर तो कॉमन अपने पास चल रहा था। यहां पर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस के 1। थोड़ा समझना है आपको कि यहां से इस वाले टर्म को इधर लेके गए। यहां पर देखो कौन है, कॉमन कौन लिया है हमने बाहर, एक्स स्क्वायर अपॉन में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ गया, तो तुम्हारे पास कौन बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी अपॉन में ए स्क्वायर। लेकिन जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो बोलो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। समझ में आ गया, प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। इसको लिखवाओ तो वो तो एडिटेड आएगा, के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस के 1
माइनस के एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर देखो कौन सा टर्म तुम्हारे पास, ये वाला वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बार कॉमन है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। समझ में बात आ गई। अब ये पूरे जितने भी टर्म है सब आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेके जाना है, लेकिन मैं इन सबको नहीं लेके जा रहा, और यहाँ पर मैं प्लस कर करके और एंड सो ऑन लगा करके इजिकल टू में क्या लिख दिया, 0। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। यदि वो पूछेगा आपको कि यदि वो 90 डिग्री नहीं हुआ, वो पूछेगा इनके बीच का एंगल क्या हुआ, तो फिर आपको इसमें एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, कौन से वाला, जिसमें के अंदर 2hxy आता है, मतलब xy का कोफिशिएंट आपको निकालना पड़ेगा। वाके बाद में g, f और c की कोई जरूरत अपने को नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब इसकी हम कंपेयरिंग करें तो देखो ये जो पूरा जो टर्म है यहां से लेकर के ये वाला, इसको हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस के by स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के 2gx, कैपिटल लिख लेते हैं इसको, प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। ये इस वाले फॉर्म में ये वाली इक्वेशन तुम्हारे पास तुम्हें मिल गई। अब यहां पर आप कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करो भैया, एक के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, एक के स्थान पर देखो ये इससे तुम्हारे पास ये कैंसिल हो गया, ये तुम्हारे पास कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां पर तुम्हारे पास के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब आप बताओ यदि हम एक की कंपेयरिंग करें तो अपने पास कितना आएगा, 1 अपॉन ए का स्क्वायर और तुम्हारे पास यहाँ पर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर माइनस 1। यदि बी देखें हम तो बी इजिकल टू अपने पास कितना आ रहा है बताओ, बोर्ड पे ध्यान देंगे भाई साहब लास्ट में। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये तो बी स्क्वायर जाएगा इसके अंदर, तो 1 अपॉन में बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को मैं भूल जाना नहीं तो आंसर नहीं बैठेगा, फिर एच स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। क्लियर पॉइंट। अब यहां पर अब इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे अपने पास कंडीशन होती है वहां पर कि यदि थीटा इजिकल टू 90 डिग्री है तो a प्लस के b इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0। यहां पर ये हमने कैपिटल में ले लिए, लिखवा भैया इसको, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, माइनस के का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में a का स्क्वायर प्लस के, इसको लिखवाओ 1 अपॉन में b स्क्वायर माइनस के h स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इजिकल टू 0। तो यहाँ पर कौन बचे तुम्हारे पास, केवल h और k, और h और k तुमने क्या माने थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर टेंजेंट, यही था अपने पास में। यहाँ पर हमने इनको केवल लिखा हुआ है, यहाँ x y है क्या तुम्हारे पास, नहीं है, लेकिन लास्ट में हम क्या करेंगे, h को किससे रिप्लेस कर देंगे, h को रिप्लेस किससे कर देंगे, और y को k को y से, ठीक है। यहाँ पर लिखो इसको। अब देखो इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हम यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, इसको हम लेंगे राइट हैंड साइड में, तो एच स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। सही है, गलती हो गई है कहीं या सही है, एक बार देख लो, एक बार देख लो, सही है, सही है। अब देखो यहां पर तुम्हारे पास कौन आएगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन में ए का स्क्वायर, ये सही है क्या, हाँ। यहां पर कौन आएगा, बी स्क्वायर, और यहां पर कौन आएगा, अब तो सही है, बता तो रहे लेकिन सो रहे हैं आप, ठाकरे सो रहा है क्या, सबसे तो आगे बैठा है। चलो अब बताओ, अब हो जाएगा, इसको इधर और इसको इधर, ये इधर से उधर करना आता है क्या, है वही ठाकरे, लिखवा बेटा। देखो यहां पर हमने ले लिया इनका एलसीएम, तुम्हारे पास आ गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इजिकल टू, बताओ कितना हो गया, इजिकल टू बताओ, सेम ऐसे यहां पे आ जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर तो दोनों के कैसे हैं, बराबर है, तो एच स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा के स्क्वायर, और इससे ये दोनों कैंसिल। अब तुम्हारे पास में एच जो है उसको रिप्लेस कर दो एक्स से, तो एक्स स्क्वायर प्लस के, और के को रिप्लेस कर दो वाई से, तो ए स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। अब बताओ ये क्या गया, बोलो क्या गया, ये डायरेक्टर सर्कल के इक्वेशन। तो इस तरीके से आप डायरेक्टर सर्कल की निकाल सकते हैं इक्वेशन। तो आप इसको छाप लिया होगा आप सबने, छापने में तो आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना, छाप लिया भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर आप इस पर करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व। ये वैसे तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास में नोट्स होंगे, वहां पर ये प्रूफ करवा रहा है इसको। तो इलस्ट्रेशन नंबर आप 15 देखेंगे एक बार, कि यदि तुम्हारे पास में 90 डिग्री ना हो, यदि जो टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर ना हो, तो टेंजेंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको आप देखते हैं एक बार। कौन लिखवाएगा भाई, उसने अपने को दिया हो कि हाउ मेनी रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,3। भैया लास्ट में बात मत करो, अपने पास में एक पॉइंट गिवन है 4,3, वहां से अपने को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। हाइपरबोला तुम्हें गिवन है कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, तो पहले मैं लिख लेता हूँ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला अपने को गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इजिकल टू 1। ये तुम्हारे पास में हाइपरबोला की क्वेश्चन है, और अपने को जो टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो तुम्हें ड्रॉ करनी है फ्रॉम, तुम्हारे पास जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो तुम्हारे पास कितने हैं 4,3। यहां से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है ये अपने को बताना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही अपने पास में। अब बताओ यहां पर तुम्हारे पास में कौन होता है, एस इजिकल टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 वाई स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस के 1। पहले तो आप ये देखो कि ये पॉइंट तुम्हारे पास है कहां पर। तो यदि हम इसके अंदर पॉइंट देखें तो आप देखेंगे 4 यदि पुट करते हैं तुम्हारे पास हो गया 16 अपॉन में 16 माइनस के 3 अपॉन में 3 माइनस के 1, और ये तुम्हारे पास सही है क्या, सॉरी 9 अपॉन में कितना हो गया 9 माइनस के 1। अब देखो इससे तुम्हारे पास ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 मतलब 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास कितना बचा। तो इसकी जो वैल्यू वो कैसी है, लेस देन। जब तुम्हारे पास लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था, इस टॉपिक का नाम था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला। तो क्योंकि यहाँ पर जो एलिप्स है और जो हाइपरबोला है उन दोनों में जो पॉइंट की जो कंडीशंस होती है वो अलग होती है। यदि तुम्हारे पास ये एलिप्स होता तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि टेंजेंट तो ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोबारा बताओ आप कि तुम्हारे पास जो कंडीशंस होती है वो तुम्हारे पास S1, तो S1 पुट करते हैं हम इसके अंदर। तो S1 तुम्हारे पास कितना आ गया भैया, मार्च के 1। अरे ये तो हमने सॉल्व किया अभी, तो तुम्हारे पास ये आ गया मार्च के 1, ये लीजिए। अब बताओ आपको क्या ड्रॉ करनी है, आपको T। तो T बताओ, T में क्या करते हैं हम, X और X1। तो X1 की तुम्हारे पास कितनी है 4, तो 4x अपॉन में a का स्क्वायर माइनस के 3y अपॉन में सॉरी a स्क्वायर के स्थान पर कितना है 16, और b स्क्वायर के स्थान पर कितना है 9 माइनस 1। यही है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। तो दिस मींस t इजिकल टू अपने पास में आ जाएगा, इससे ये कैंसिल कितनी बार 4 टाइम्स, और इससे कितनी बार 3 टाइम्स। तो तुम्हारे पास x अपॉन कितना हो गया 4 माइनस के y अपॉन में 3 माइनस के 1। ये अपने पास में t आ गई। यहाँ पर t का मतलब ये। अब आप इसको भैया पहले आप इसको देखें, ये तुम्हारे पास s है, ये तुम्हारे पास S1 है, ये तुम्हारे पास t है। अब अपने को निकालनी है पेयर ऑफ टेंजेंट। क्या निकालनी है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशंस क्या होती है, S1 इजिकल टू में t का स्क्वायर। तो कहां पर लिखे, यहीं पे लिखते हैं। तो बताओ यहाँ पर तुम्हारे पास S1 इजिकल टू में t का स्क्वायर, ये अपने पास में
इसकी कंडीशन होती है पेयर ऑफ टेंजेंट की। अब लिखवा भैया, एस की वैल्यू बताओ कितनी है। एस की तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस 1, इसमें मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है, -1 से, क्योंकि S1 की जो वैल्यू है वो -1 है। इजिकल टू में इजिकल टू बताइए भाई, तो तुम्हारे पास में t का स्क्वायर, तो तुम्हारे पास में ये तुम्हारे पास में आएगा x अपॉन में 4 माइनस के y अपॉन में 3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर इस -1 को पहले यहाँ से हटा दो, तो यदि आप -1 को इसको हटाएंगे तो तुम्हारे पास ये प्लस का हो जाएगा 1 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 16 इजिकल टू में इसको आप ओपन करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 16 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 9 प्लस से कितना हो जाएगा 1। ये बात समझ में आ गई। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के सी का स्क्वायर, यदि मार्क्स भी होंगे तो स्क्वायर वाले तीनों प्लस के ही आते हैं। अब यहाँ पर साइन चेंज करते हैं तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 इंटू में कितना हो जाएगा x अपॉन में 4 इंटू में y अपॉन कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब तुम्हारे पास कौन आ गया माइनस के और माइनस प्लस 2y अपॉन कितना हो जाएगा 3। सही है, यहाँ तक तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा माइनस के 2x अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो यहां तक इसको हमने किया है। इसके बाद इसको देखते हैं, ये लिख लिया होगा सबने, यहां तक लिख लिया। नेक्स्ट देखें तो इसको हमने क्या किया, अब ठीक है लिखवा बेटा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पहले तो जो नेक काम है वो कर लेते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गए और 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है इक्वल टू, ध्यान रखना है इसमें। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को इधर लेके जाएंगे, तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर अपॉन में 16। तो इसको आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 16, 2x स्क्वायर अपॉन में 16 को क्या लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर अपॉन में 8। सही है सेठे, नींद आ रही है क्या, नींद को उड़ा दे। यहां देखो, उसके बाद देखो तुम्हारे पास जो भी टर्म है सबको लिख दो, थोड़ा सा सॉल्व कर दो इसको, इसमें फॉर्म में लेके आ जाओ। तुम्हारे पास 2 है, यहां से तुम्हारे पास ये 2 है, लिखवा बेटा माइनस के एक्स वाई अपॉन में तुम्हारे पास कितना है 6 हो जाएगा। देखो 2xy अपॉन में 6 प्लस के तुम्हारे पास कितना है 2y अपॉन में 3 माइनस के x अपॉन में 2 इजिकल टू कितना है 0। अब एलसीएम लेना तो आता होगा आप लोगों से, ये सिखाऊं क्या, आता है एलसीएम लेना, तो बताओ एलसीएम तुम्हारे पास कितना आ गया 8, नहीं, क्योंकि 8 में 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो आपको एलसीएम लेना ऐसे लेना होता है जब ज्यादा तुम्हारे पास नंबर होते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर जो है, एक बात तो ये प्राइम नंबर नहीं सभी, तो मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा नंबर कौन है इसके अंदर 8 का कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, क्योंकि 8 में तो 3 से जा नहीं रहा है, तो 8 का मल्टीपल आपने कितने से किया, मतलब 8 का टेबल बोला आपने, कितना हो गया 8 इंटू में 2 कितना हो गया। तो क्या 16 में इनमें से सभी का डिवाइड जाता है क्या, तो 8 का फिर कर दो तुम मल्टीपल ऑफ 3, कितना हो गया 24। अब देखो 24 में 6 डिवाइड जाता है क्या, 3 से जाता है क्या, तो इसका जो एलसीएम है उसको आपको करना कि जो बड़ा नंबर होता है ना उसको उसके टेबल बोलते चले जाओ, 8 16 24 कितने 32 ऐसे, तो तुम्हारे पास वहां से कोई ना कोई एलसीएम अपने को मिल जाएगा। कितना हो गया तुम्हारे पास 24। अब यहाँ पर देखो बहुत बच्चों को ये काम नहीं करना आता, बहुत बेटे इसके अंदर कौन कौन है ऐसे, फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है, नहीं आती भाई, सिखा देता हूं। ये जो नंबर है तुम्हारे पास 8 से डिवाइड करते हैं 24 में, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, इसका क्या करना है इसमें डिवाइड, जो आंसर तुम्हारे पास में आएगा उसका क्या करना होता है मल्टीपल किसके अंदर। अब ठीक है
6 का हमने क्या कर दिया इसके अंदर डिवाइड, कितनी बार गया 4 टाइम्स, और 4 का क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब ठीक है 6 का इसके अंदर क्या दिया हमने डिवाइड, कितनी बार गया बोलो 8 टाइम्स, तो 8 का कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई, कितना हो गया 16y। यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है 2 का कर दिया डिवाइड, कितनी बार 12 टाइम्स, 12 का कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई, तुम्हारे पास इजिकल टू कितना गया, और इसको हमने किस में पहुंचा दिया 0 में, और 24 इंटू 0 करते कितना आ जाएगा 0। बस अपने पास ये इक्वेशन आ गई। इसको लिख दो सुंदर से लेटर में, बोलो भैया 3x² चेक करेंगे आप, तुम्हारे पास इतना है क्या माइनस के 4xy प्लस के 16y माइनस के 12 इजिकल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन है क्या, है क्या? तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे, तो पहले तो तुमने पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ क्या निकाल ली टेंजेंट, अब इसका क्या निकालना है अपने को, इसका निकालना है एंगल। तो बताओ एंगल का क्या फार्मूला होता है अपने पास, तो tan थीटा इजिकल टू कितना होता है 2 अंडर रूट में h² माइनस के AB अपॉन में कितना हो जाएगा। अब तुम्हें बताओ कि क्या इसके अंदर b है क्या, b है क्या, क्योंकि b कौन होता है कोफिशिएंट ऑफ y², तो y² ही नहीं है तो b कितना हो जाएगा 0, तो AB की टेंशन खत्म। अब लिखो इसको, तो tan थीटा इजिकल टू 2 अंडर रूट में h², तो h² की तुम्हारे पास कितनी हो गई, ये तुम्हारे पास है h², मतलब h इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस के 2, और माइनस 2 का क्या करेंगे तुम स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का फिर क्या करेंगे अंडर रूट, कितना हो जाएगा 2। तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पे कितना लिख दूं बताओ, 2 इंटू में 2 कितना लिख दिया मैंने, ठीक है, अपॉन में b तो तुम्हारे पास है ही नहीं, a तुम्हारे पास कितना है बताओ, a की तुम्हारे पास कितनी है 3, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 3। अब बताओ तुम्हारे पास में tan थीटा इजिकल टू कितना गया, और वो क्या पूछ रहा है आपको थीटा, क्या पूछ रहा है वो। अब तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है तो थोड़ा सा अभी आपको ऐसे कर लेना है कि थीटा इजिकल टू में tan को इधर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स का हो जाता है, और 4 अपॉन में 3, ये तुम्हारे पास क्या हो गया आंसर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। तो भैया तुम्हारे पास में सबसे पहले डायरेक्टर सर्कल, जहां पर a प्लस के b अपने को पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद में क्या करना होता है a प्लस बी इक्वल टू 0, वहां से तुम्हारे पास डायरेक्टर सर्कल की क्या आ जाएगी इक्वेशन x² प्लस के y² इजिकल टू a² माइनस के b का स्क्वायर। यदि तुमसे कोई पूछे जी एलिप्स की डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस के y² इजिकल टू में a² प्लस के, तो हाइपरबोला में केवल क्या आ रहा है माइनस, और पैराबोला में सॉरी प्लस में क्या आता है प्लस। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तुम्हारे पास हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन टेस्ट एक्सरसाइज 1। इन टेस्ट एक्सरसाइज 1 का देखते हैं। उसने पूछा जी नंबर ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला x² अपॉन में 4, x² अपॉन में 4 माइनस के y² अपॉन में 3 इजिकल टू 1। ये तुम्हारे पास एक हाइपरबोला है, इन टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, और अपने को पॉइंट गिवन है कि 4,1, मतलब 4,1 से आपके पास में टेंजेंट जा रही है। उसने बोला है नंबर ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला पासिंग थ्रू द 4,1। अब ये बताओ पहले तुम जो 4,1 है आप इसके अंदर पुट करेंगे तो टेंजेंट के सॉरी इस वाले पॉइंटों को इसके अंदर पुट करेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे कि द पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द हाइपरबोला, कि ये पॉइंट है कहां पर। यदि हम यहाँ पर पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 4, और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 3, और इसको इधर लेके जाएंगे -1। ये तुम्हारे पास s की वैल्यू हो गई, तुम्हारे पास ये कितना हो गया तुम्हारे पास 4, तो s इजिकल टू 4 माइनस के 1 करते कितना हो गया 3 माइनस के तुम्हारे पास 1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 1 अपॉन में 3 इजिकल टू तुम्हारे पास कितना हो गया 8 अपॉन में 3। इसकी जो वैल्यू वो कैसी है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जब तुम्हारे पास s की वैल्यू ग्रेटर देन
जीरो है, मतलब हाइपरबोला तुम्हारे पास कैसा है, हाइपरबोला की इक्वेशन कैसी है, जीरो से बड़ी होती है। तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो कहां पर होते हैं, इन साइड में, और इन साइड से हम कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है अपने पास में, ऑप्शन नंबर ए 1 है, ऑप्शन नंबर बी जो है 2 है, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे पास 0 है, और ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे पास कितना है, 3 है। तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नंबर ऑफ टेंजेंट इसके अंदर एक भी नहीं है, और जिसके अंदर एक भी नहीं होती है तो उसकी नंबरिंग करते हैं तो कितनी होती है, 0, उसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, इस पर कुछ इलस्ट्रेशन से उनको करवाते हैं। तो आप पेज नंबर 16.5 पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पर ये 10 नंबर का तो हमने करवा दिया है। नेक्स्ट पहुंचते हैं 16.6 पर, तो वहां पर देखेंगे आप, वहां पे आप देखेंगे कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 11 उसने पूछा हुआ द फोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज सी स्क्वायर विल बी। 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है, इनमें से एक बताना कौन सा सही है। आप पहले बताओ कि तुम्हारी समझ में जो क्वेश्चन जो दे रखा है वो समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, वो आएगा भी नहीं, ठीक है। अब ये कैसे आएगा समझ में, पहले समझो कि उस क्या पूछ रहा है। बस उसने इतनी सी बात दे रखी है, तुम्हारे पास में एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है अपने पास में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अपने पास में हाइपरबोला है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये तुम्हारे पास कौन है, हाइपरबोला, और तुम्हारे पास में इससे कौन जा रही है, एक टेंजेंट। टेंजेंट एक नहीं जा रही है, 2 टेंजेंट जा रही है। कितनी जा रही है, 2 टेंजेंट जा रही है। तो जो 2 टेंजेंट जा रही है तो वो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। जो इंटरसेक्ट कर रही है तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो 2 लाइन है ना उनकी कोई ना कोई तो स्लोप होगी ना, बोलो स्लोप तो होगी। जो स्लोप जो है ना उसकी, उन दोनों स्लोपों का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, डियर प्रोडक्ट ऑफ डियर स्लोप्स, उन दोनों स्लोप्स का हम क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो तुम्हारे पास कितना आता है। मान लीजिए इसकी तुम्हारे पास जो टेंजेंट्स आएंगी, एक की स्लोप तुम्हारे पास में आ गई m1 और दूसरे कितनी आ गई तुम्हारे पास m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास c का स्क्वायर। ये गिवन है, समझ में आया कुछ, बना के दिखाऊंगा आपको। हाँ जी बना दो, खुद भी बना लिया करो। ये तुम्हारे पास एक यहां पर हमने बना दिया हाइपरबोला, और ये तुमने हाइपरबोला बनाया, लग तो नहीं ना है हाइपरबोला सा, चलो ये तुमने बना दिया हाइपरबोला। अब समझो इसको, यहां पर देखो, ये तुम्हारे पास ये हो गई टेंजेंट, ये तुम्हारे पास हो गई टेंजेंट, ये ड्रॉ कर दी टेंजेंट, एक दूसरी टेंजेंट हमने और ड्रॉ कर दी। ये लो, तुम्हारे पास कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर दी हमने, 2। वो एक रही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, बोर्ड पे ध्यान देना है। तो तुमको क्या पूछ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ, लिखा हुआ है ना, देखो द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ टू टेंजेंट्स ऑफ द हाइपरबोला। एक अपने पास में हाइपरबोला है, उस पर 2 टेंजेंट है, वो आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट पॉइंट को सबसे पहले हम क्या मानेंगे, h, k,
ये अपने को निकालना है। मान लीजिए कोई पॉइंट P है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? मोहन समझ में आ गया भैया? क्या समझ में आया बताओ? तुम्हारे पास एक कौन है? हाइपरबोला। एक है मोहन, एक है सेठे। आपस में क्या कर रहे हैं? बात, है ना? चलो बोर्ड पे ध्यान दो। एक हाइपरबोला है, तुम्हारे पास में दो टेंजेंट है हाइपरबोला से, वो आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसी बहुत इसके अंदर पॉइंट ऑफ क्या आएंगे? इंटरसेक्शन। मतलब और भी होंगे, मतलब और भी यदि ड्रॉ कर सकते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ऐसे बहुत पॉइंट आ गए। इन सभी पॉइंटों को यदि हम मिला दें तो वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? डायरेक्ट सर्कल? नहीं, वो जब बनता है जब तुम्हारे पास ये कितने का होगा? 90 का। तो उसने ऐसा अपने को नहीं दिया हुआ है, उनके बीच का एंगल आपको गिवन नहीं है। तो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन ये है कि इन दोनों की जो स्लोप है वो तुम्हारे पास कितनी है? सी का स्क्वायर। अब तुम ये बताओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? यदि मान लीजिए y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस माइनस के अंडर रूट में कितना होता है भैया? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ाया था आपने, ये प्रूफ करवाया ना आपने। तुम बताओ यहां पर तुम्हारे पास जो लाइन है टेंजेंट की कितनी आ रही है? 2। देख लो आ रही है ना? अब तुम ये बताओ यदि मैं इसको y माइनस के एम एक्स कर दूं और इसको मैं इधर लेके पहुंच जाता हूं तो तुम्हारे पास इधर कितना आएगा? प्लस माइनस के अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के, ये ठीक है। और मैंने इसका क्या कर दिया? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? y माइनस के एम एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। सही है? बोलो। अब यहां से कुछ समझ में आ रहा है? यहां तक क्यों किया है हमने? क्योंकि हमें रिलेशन किसमें दिया हुआ है? सी में। बोलो किसमें दिया हुआ है? सी में। अब तुम्हें निकालनी क्या है? तुम्हें सी की वैल्यू तुम्हें पता है कि भैया सी स्क्वायर आता है। किसका आता है स्लोप? स्लोप m1 और m2। ये तुम्हारे पास कौन आ गई? ये तुम्हारे पास कौन आ गई भैया? ये बताओ कौन आ गई तुम्हारे पास? कौन आ गई भैया? ये तुम्हारे पास में आ गई इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। भाई यहां पर कितना है? तो जब तुम y का स्क्वायर करेंगे, y का करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। इधर तुम्हारे पास कौन है? mx। तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? और जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आता है वो तुम्हारे पास क्या बनती है? समझ में आ रहा है? और जब तुम्हारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट होंगी तो तुम उसकी क्या निकाल सकते हो? स्लोप निकाल सकते हो। वाह, बताओ कैसे निकालेंगे? अब यहां पर बताओ ये तुम्हारे पास पेयर ऑफ कौन आ गई? इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये बताओ ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई। अच्छा यदि हम सुनना ध्यान से, यदि इसके स्थान पर हम कितना पुट कर दें? के, और इसके स्थान पर एच, फिर लास्ट में भी तुमको क्या करना पड़ेगा? तो इससे अच्छा तो यही रहने दो, और यदि कंफ्यूजन हो रहा हो तो कर दो। अब ऐसे कर सकते हैं आप के माइनस के एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। सॉल्व करो भैया इसको। के का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो गया? बोलो। माइनस के 2k m और h इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के। अब तुम ये बताओ फाइनल बात, तुमको निकालना क्या बेटा? तुमको निकालना क्या है? m1 और m2। अब तुम ये बताओ m1 और m2 कब आती हैं? जब कहीं पर क्या हो? m होगा। तो यहां पर m आया हुआ है क्या? अच्छा m की यहां पर डिग्री कितनी है? 2। तो m की वैल्यू कितनी आएंगी? एक को क्या मान लेंगे हम? m1 और एक को क्या मान लेंगे? समझदार है? अब तो कर लो।
बात समझ में आ गई भाई। M1 M2 निकालने के लिए आपको जो तुमने इक्वेशन बनाई है उसके अंदर कहीं पे ये जाके चेक करो क्या कहीं पर m का स्क्वायर आ रहा है क्या। यदि m स्क्वायर आ रहा है तो M1 और M2 के क्या मान लेंगे आप, 2 रूट्स मान लेंगे। जैसे a x स्क्वायर प्लस के b y सॉरी a x स्क्वायर प्लस के b x प्लस c इक्वल टू 0 लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स दिस इक्वेशन करते थे ना। ऐसे इसके तुम्हारे पास कितने रूट हो जाएंगे, 2। तो इसको आप करेंगे सॉल्व। तो यहां पर जिससे सॉल्व नहीं हो रहा है वो बोर्ड पे देखें क्योंकि उससे होगा ही नहीं। और कुछ ऐसे हैं जिनसे नहीं होगा लेकिन वो बोर्ड पे नहीं देखते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी देख लें। यहां पर m स्क्वायर हमने क्या ले लिया कॉमन, तो वो तुम्हारे पास आ गया x का स्क्वायर। यहां से इसको हमने लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब तुम्हारे पास माइनस के 2h के और तुम्हारे पास ये m आ गया। यहां पर देखते रहिए गलत नहीं होना चाहिए, k का स्क्वायर आ गया और इसको आप इधर लेके जाएंगे तो प्लस के b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने इसको m स्क्वायर के फॉर्म में लेके आ गए, मतलब m के क्वांटिटी बना दी हमने, मतलब m को वेरिएबल मान के। अब बताओ m की तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आएंगी, 2। कौन कौन आएंगी, m1 और m2। अब तुम ये बात जानते होंगे जैसे हम a x स्क्वायर प्लस के b x प्लस के c इक्वल टू 0 करते हैं तो वहां पर आप बताओ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के b अपॉन में a और अल्फा इंटू में बीटा कितना होता है, c अपॉन में a। तो यहाँ पर तुम्हारे पास यदि मल्टीप्लाई करें इनका हम m1 इंटू में m2 तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, माइनस के नहीं प्लस के c अपॉन में a। तुम्हारे पास c का काम कौन कर रहा है, ये के स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर अपॉन में, और ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर a का। तो तुम्हारे पास ये x स्क्वायर थोड़ी होगी, h होगी, ये h है, आधा पुट कर दिया आधा नहीं किया, ये h है। तो ये तुम्हारे पास h का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर। अब ठीक है, अब तुमको पता है कि m1 इंटू में m2 गिवन है कि अपने को कितना गिवन है, c का स्क्वायर। तो पुट कर दो बेटा, तो ये अपने पास में आ गया, ये अपने पास में आ गया। इसको आप पुट कर दो कि c का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो के स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर h स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर, और यहाँ पर k के प्लेस पे y स्क्वायर कर दो और यहाँ पर h स्क्वायर के प्लेस पे x स्क्वायर पुट कर दो। तो तुम्हारे पास ये एक क्वेश्चन बनकर तैयार हो गई। चेक करो भैया, लोकस ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टू जेंट्स ऑफ द हाइपरबोला। चेक करो एक बार, ठीक है। तो भैया ये तुम्हारे पास में इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में आपको करवाते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे पास कौन कौन से टॉपिक है, टारगेट को बंद कर दो बेटा।